जमात इस्लामी हिंद अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके तहत देश भर में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम कल देर शाम दरभंगा में आयोजित हुआ। एक रिपोर्ट। जमात इस्लामी हिंद द्वारा आयोजित हो रहे विभिन्न कार्यक्रम। जी हाँ, इन दिनों देश भर में जमात इस्लामी हिंद की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इसी के तहत रविवार की देर शाम स्थानीय मोहल्ला पुरानी मुंसफी स्थित दरसगाह इस्लामी में जद्दोजहद के 75 साल विषय पर एक सभा आयोजित हुई। सभा को संबोधित करते हुए जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी जनाब अब्दुल जब्बार सिद्दीकी ने कहा कि देश भर में जमात से संबंधित लोग मिलते हैं और जमात की 2000 शाखाएं हैं। दीन के पैगाम का सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जमात के शिक्षा से संबंधित नेटवर्क, यूनिवर्सिटीज़ एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। समाज को जोड़ने सहित सीमित संसाधनों में अनेक काम किए गए हैं। ये मालिक की कृपा है। जमात ने यूरोप तक अपनी बातें पहुंचाने के सफल प्रयास किए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से उधर मणिपुर तक, ये कोई ना कोई हर गली में कोई निकाला। ये फिक्र की बात है। 2000 शाखें हमने इस मुल्क में स्ट्रक्चर करा। फिर इसी की तरह तमाम ज़बानों में इस्लाम का फिक्र को हमने ट्रांसलेट कर दिया। फिर इसी तरह से हमारी एजुकेशन का नेटवर्क है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जमात इस्लामी के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। इस समाज को जोड़ने और इसी तरह से इसके फाइनेंस सेक्टर में बहुत सारा ऐसे काम किया। इतना जो कुछ काम किया है, इतनी महदूद वसाइल के साथ, ये अल्लाह का करम ही है। वरना सब होते हुए भी लोग करना मुश्किल हो जाता। तो ये काम जमात ने किया, एक मजबूत बुनियाद बनाई जिससे एक बड़ी जद्दोजहद हम खड़ा कर सकें। तो ये बुनियाद तकरीबन बहुत हद तक हमारी मुकम्मल हुई है। हमने पहले दौर में वो अफराद किए जिसको देखकर दीन याद आता, उनकी जद्दोजहद पर, उनकी कुर्बानियों पर, उनकी सादगी पर, उनकी तदबीर और हिकमत पर। मैं भी कुछ रिकॉर्ड पुराने पढ़ रहा था कि 1970 में जमात ने यह तय किया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का मौक़िफ़, उनके मसाइल को इंग्लैंड में कैसे, वहाँ की यूरोप को कैसे मुतासिर किया था। उस पर जमात ने यह फैसला लिया कि वहाँ पर एक अपना सेटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया। तो वहाँ एक प्रेस हमने कायम किया, वहाँ पे ज़मीन खरीदी, प्रेस कायम किया, वहाँ पर काम करने का इरादा किया पार्टी। और कुछ हमारे कुछ टेक्निकल मसले आए, उसके लिए हम छोड़ दिए। ये कब 70 में, तो 30 साल या 23 साल, 53 साल पहले, 53 साल पहले जो नजरें जाना मुश्किल था, उस वक्त हमारी क़ियादत में वो काम कर दिया। तो ये कि सोच का, तदबीर का, स्ट्रेटेजी का, मनसूबाबंदी का जितने काम हो सकते हैं वो काम अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके में कर दिया। हज़रात, जमात का पहला दौर और पहले दौर के तकाज़े ये अब उसने हासिल किया है। जमात अब दूसरे फेज में, दूसरे दौर में दाखिल। इस दौर के कुछ तकाज़े, इस दौर के तकाज़ा ये हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान इन 75 सालों में वो भी कुछ सीखा हो। और अब जमात हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहती है कि तुम्हारी मुस्तक़बिल संवारने, तुम्हारी नस्लों की तहफ़्फ़ुज़ देने, तुम्हें दीन से लगाने का सारा जो मनसूबा, प्लान और दीगर चीज़ें, वो जो कुछ है वो हमारे पास है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों, इस तहरीक से ताल्लुक में तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ है और तुम्हारी तरक्की। इस तहरीक के ताल्लुक में तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ है और तुम्हारी तरक्की। कि हमारी मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं वो वक्त पर तो कुछ कह सकती हैं, लेकिन मुस्तक़बिल बनाने का कोई मंसूबा किसी के पास नहीं है। आप किसी से बात करें कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्तक़बिल संभालने के लिए आपके पास क्या मंसूबा है, तालीम के तहत क्या मंसूबा है, और इंडस्ट्रीज के तहत क्या मंसूबा है,
ला के तय क्या मनसूबा है, सोशलॉजी के मैदान में क्या मनसूबा है, इस मिल्लत के नौजवान को एंगेज करने का क्या मनसूबा है, ये आप इसका जवाब नहीं ले पाए। सभा के बारे में एसआईओ ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी सलमान खान ने न्यूज़ दरभंगा को बताया कि 75वीं वर्षगांठ पर देश भर में विभिन्न तरह के इवेंट्स किए जा रहे हैं, जिनमें जमात के उद्देश्यों आदि पर चर्चाएं हो रही हैं तथा लोगों को उनकी जिम्मेदारियां बताई जा रही हैं। आज का ये प्रोग्राम जमात इस्लामी के 75 साल कंप्लीट होने के सिलसिले में पूरे मुल्क भर में अलग अलग इवेंट्स लिए जा रहे हैं, प्रोग्राम्स लिए जा रहे हैं, जिसमें जमात का क्या मकसद है, जमात क्यों वजूद में आई है, जमात क्या स्ट्रगल कर रही है, इसकी बात को भी पहुंचाया जा रहा है और लोगों से ये बात कही जा रही है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए इस तहरीक का हिस्सा बने, इस जमात का हिस्सा बने, ताकि हम मिलजुल करके इस मुल्क को कुछ बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकें, इस मुल्क को हम बेहतर मुल्क बना सकें, यहाँ से जुल्म ख़त्म हो, नाइंसाफ़ी ख़त्म हो, हर किसी के साथ में इंसाफ हो, हर किसी को उसके ज़ात के नाम पर भी नीचे नहीं दिखाया जाए, बल्कि हर ज़ात को मानने वाला, हर मज़हब को मानने वाला वो इक्वल देखा जा सके। ये जमात का पैगाम है कि सारे इंसान बराबर है। उस पैगाम को आम करने के लिए ये पूरा कैंपेन नेशनल लेवल पर चल रहा है। उसी की एक कड़ी के तौर पे आज ये दरभंगा में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। एसआईओ ऑफ बिहार के सदर हल्का एडवोकेट शादमा नौमानी ने कहा कि नौजवानों एवं मिल्लत के हजरात में अकामत दीन एवं नस्बुलैन के सिलसिले में जागरूकता लाने के उद्देश्य से ऐसे आयोजन हो रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम दरअसल जमात इस्लामी हिंद जो पूरे हिंदुस्तान में अकामत दीन के हवाले से काम कर रही है, उसके जद्दोजहद के 75 साल के हवाले से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। इस प्रोग्राम के ज़रिए से दरअसल हम नौजवानों को भी और मिल्लत इस्लामिया के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अकामत दीन क्या है, नस्बुलैन क्या है, और इसी में सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया की फलाह नहीं बल्कि उखरवी निजात भी, आखिरत की ज़िंदगी में जन्नत के हक़दार भी आप इस नस्बुलैन को के हवाले से कोशिश करने के नतीजे में आप जन्नत भी पा सकते हैं और इस दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं। इसकी जद्दोजहद के 75 साल के हवाले से हमने उनको बताया भी और उनको जानी मुतवज्जे किया कि इस कारवां का वो हिस्सा बने ताकि वो दोनों जगह में कामयाब हो। इस बारे में सेवानिवृत्त प्रोफेसर शहनाज बेगम ने न्यूज़ दरभंगा को बताया कि जमात इस्लामी हिंद की 75वीं वर्षगांठ को अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम हम लोगों ने जो किया है वो यूथ ऑर्गेनाइजेशन एक चलता है जमात इस्लामी हिंद, और उसी के अंडर फेडरेशन, तो वो SIO है, उसके 3 रोज़ का कैंप लगा था। इसी में ये एक जनरल अवामी टॉक दिया गया। ये सेक्रेटरी जो ऑल इंडिया है उन्होंने टॉक दिया, क्योंकि जमात इस्लामी हिंद की 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए इसी साल अप्रैल में, तो हम लोग इसको एक मुहिम की शक्ल में यानी कैंपेन की शक्ल में मना रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जमात इस्लामी क्या है और इस मुल्क में इसका क्या योगदान है और हम लोग क्या कर रहे हैं पब्लिक के लिए। इसका मुद्दा ये था कि हम जमात इस्लामी के इस पैगाम को लोगों तक पहुँचाएँ कि जो मुस्लिम लोग हैं इस मुल्क में वो अपने सारे बिहेवियर और मैनर्स को बेहतर करें और यूथ को ये पैगाम पहुँचाएँ कि यूथ है वो अपने अंदर मॉरल और एथिक्स लाएँ ताकि इससे जो है तामीरी यानी कंस्ट्रक्टिव काम हो और जो हानिकारक काम है उनसे बचा जाए। इस अवसर पर अमीर मुकामी मास्टर नज़ीर अहमद, डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद, मोहम्मद बदियुज़्ज़मा नसीर अहमद, SIO के राष्ट्रीय सचिव दानियाल अकरम, डॉक्टर अहमद नसीम आरजू, अंसर जलाल आफंदी, मोहम्मद बदरुद्दीन वगैरह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सज्जाद अहमद खान, न्यूज़ दरभंगा। नमस्कार, मैं सज्जाद अहमद खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ दरभंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और शेयर जरूर कीजिए। न्यूज़ दरभंगा, सच्ची खबर, पक्की खबर।